नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भगवान शिव की कृपा। यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। समस्त वेद शास्त्र आदि का ज्ञाता होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से द्रव्य लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति के प्रभाव से उसने धार्मिक कार्य ही नहीं छोड़ा, अपितु शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, परस्त्री गमन, मदपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश ना तो उसे कुछ कहती थी और ना उसके पिता को ही कुछ बताती, इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया, परंतु फिर भी उसने कुसंगति को न छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी गृहस्थी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, अपितु उसके अपराध और बढ़ते ही गए। उसने वेश्यागमन तथा जुआ खेलकर घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वह अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल ले गया और उसे जुए में हार गया। अचानक एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के संबंध में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने प्राप्त हुई अंगूठी के संबंध में और गुणनिधि के विषय में सारी बातें अपनी पत्नी से कही। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूँगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर शोक करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिवजी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूँगा। उन भक्तों ने शिवजी का पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिवजी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। अब उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिवजी के पास ले गए। शिवजी के अनुग्रह से वह शिवभक्त बना और कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माँ पार्वती की कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर बना। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।